ओके, उसके बाद ठीक है। अच्छा, स्क्रीन आ गई मेरी? आ गई स्क्रीन सबको? ओके, वेरी गुड। तो चलिए हम आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। एंड आज हम जानने वाले हैं अंडरवेट के बारे में। ओके। जैसे कि अब देखो, हम लोग रोज क्या बात करते हैं? रोज नॉर्मली हम लोग यहाँ पे क्या बात करते हैं कि हमारा वेट कैसे कम हो, राइट? यही बात है कि हमारा वेट कैसे कम हो, हम फैट कैसे कम करें, हमें एक्सरसाइज अच्छी तरीके से करनी चाहिए। हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। बट एक और सेक्शन है जिसके बारे में हम लोग बात नहीं करते, या फिर मोस्ट ऑफ पीपल बात नहीं करते, जो कि है अंडरवेट। और ओबेसिटी जितनी ज्यादा है ना इंडिया में, अंडरवेट लोग भी उतने ही ज्यादा हैं इंडिया में। सिर्फ सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में। ओके। अंडरवेट, सबसे पहले इस टर्म को समझना होगा। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। अंडर मतलब कम, अंडरवेट वेट हमारा जितना होना चाहिए उससे कम। ठीक है, सिंपल सी बात है। इसका मतलब होता है अंडरवेट, कि हमारा जितना वेट होना चाहिए, आइडियली हमारी हाइट के अकॉर्डिंग जितना हमारा वेट होना चाहिए, उससे अगर कम वेट हो तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? अंडरवेट कहते हैं। ठीक है। और जो अंडरवेट पीपल होते हैं ना, आप देखना उन्हें कभी, वो बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं, राइट? ऐसे ही है, बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं जो अंडरवेट पीपल होते हैं। ओके, ठीक है। तो हाँ जी, मैं आपको क्या बता रही है कि डेफिनेशन में क्या लिखा है। जो आपका बॉडी वेट है, ठीक है, अगर आपका करंट बॉडी वेट अपने आइडियल बॉडी वेट से 10-20% नीचे है ना, 10-20% ला लो, 30% नीचे ला लो, तो आप अंडरवेट हो, अंडरवेट की कैटेगरी में आते हो अपनी हाइट के अकॉर्डिंग, अगर आपका वेट नहीं है तो। और उसके बाद अगर आपकी बीएमआई, अच्छा, जब हम लोग स्कैन करवाते हैं, ठीक है, हम लोग जब स्कैन करवाते हैं तो हमें बीएमआई आता है ना, उस पर आता है बीएमआई, उस पर आता है, चार्ट पर बीएमआई आता है। तो अगर आपकी जो बीएमआई है वो 18 से नीचे है, ठीक है, लिख लो। अगर आपकी बीएमआई, जिसे हम कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स, इसके ऊपर मैं सेशन करूंगा पूरा डिटेल में, बट अभी के लिए ये लिख लो कि जिस भी पर्सन का बीएमआई 18 से नीचे आ जाए, या फिर 17 से नीचे आ जाए, तो वो पर्सन क्या है? वो पर्सन अंडरवेट है। और अगर बीएमआई आपका 22 से ऊपर चला जाए, 23 से ऊपर चला जाए, मतलब बंदा, बंदा क्या? ओवरवेट। बस ये सिंपल सा फंडा। अब ये जो अंडरवेट कंडीशन है ना, ये इंडिया में बहुत ज्यादा है। इंडिया में लगभग 18 से 20 करोड़, ठीक है, ये देखो, ये छोटा नंबर नहीं है ये। इंडिया में लगभग 18 से 20 करोड़ जो लोग हैं, इसमें बच्चे भी आ जाते हैं, इसमें बड़े भी आ जाते हैं। 18 से 20 करोड़ लोग जो है वो अंडरवेट हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि अंडरवेट सिर्फ बूढ़े लोग ही होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी होती है। अंडरवेट बच्चे भी होते हैं। और अभी मैंने एक टर्म यूज की कि अंडरवेट लोगों में क्या होता है? न्यूट्रिशन की कमी होती है। ठीक है। तो इस वर्ड को, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, रुको मैं लिख के बता देता हूँ। हाँ जी। तो इस चीज को हम पता है क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं माल न्यूट्रिशन। लिख लो, माल न्यूट्रिशन। हाँ जी, ये लिख लो वर्ड, माल न्यूट्रिशन। इस वर्ड को हम क्या कहते हैं? माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिशन की कमी होना। जब हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी होती है, न्यूट्रिशन नहीं कोई पूरा होता हमारी बॉडी में, उसे हम क्या कहते हैं? माल न्यूट्रिशन। अगर मैं हिंदी भाषा में कहूं, अगर मैं इजी लैंग्वेज में कहूं, इसका माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण। कुपोषण सुना हुआ है ना? सुना है सबने? कुपोषण, माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण। मतलब हमारे शरीर में पौष्टिक आहार की कमी होना। अब सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग अंडरवेट होते क्यों हैं। ठीक है। आखिरकार कौन कौन सी ऐसे कॉजेज हैं जिससे हम लोग अंडरवेट होते हैं। सबसे पहले तो आप लोग ये जान लो कि आपकी बॉडी में ना एक मैकेनिज्म होता है। आपकी बॉडी में एक मैकेनिज्म होता है, प्रोसेस मान लो। आपकी बॉडी में एक प्रोसेस होता है जिससे क्या होता है, वो बॉडी एनर्जी बर्न करती है, कैलोरी से एनर्जी बर्न करती है। हमने पढ़ा हुआ है पहले। हाँ जी, पढ़ा हुआ है ना हमने
कि हम लोग जो खाते हैं तो वो कैलोरीज में कन्वर्ट होता है, और वो फिर हमारी बॉडी जो है वो एज अ एनर्जी यूज करती है। पढ़ा हुआ कि नहीं पढ़ा हुआ? ठीक है, हमने अपने सेशन में बताया है। जो लोग नोट्स बनाते हैं उन सबको पता है। हमने हमने ये सभी चीजें की हुई हैं। अब उसके बाद होता क्या है देखिए, जब भी आप बहुत ही ज्यादा ये जो मेटाबॉलिज्म है ना, मैंने आपको क्या कहा था कि मेटाबॉलिज्म ये देखता है कि आप कितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हो। ओके, कितनी रेट में आप कैलोरीज बर्न कर रहे हो। अगर तो आपका मेटाबॉलिज्म नॉर्मल है, ठीक है, अगर आपका मेटाबॉलिज्म नॉर्मल है तो आप हेल्दी हो, बिल्कुल फिट हो। अगर आपका मेटाबॉलिज्म नॉर्मल से स्लो काम कर रहा है, इसका मतलब वो कैलोरीज भी नहीं बर्न करेगा। सिंपल बात है। अगर आपका मेटाबॉलिज्म नॉर्मल से स्लो काम कर रहा है तो वो कैलोरीज भी नहीं बर्न करेगा। अब कैलोरीज अगर बर्न नहीं होंगी तो वो स्टोर होंगी फैट के फॉर्म में, और हम मोटे हो जाएंगे। एक बात ये। अब दूसरी बात, इसी का उल्टा ले लो। अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपका मेटाबॉलिज्म ओवर एक्टिव हो जाए, ओके, हेलो सभी लोग इधर ध्यान से, ठीक है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपका मेटाबॉलिज्म ओवर एक्टिव हो जाए, क्या बोला मैंने, ओवर एक्टिव, मतलब नॉर्मल से तेज काम करने लग जाए, एक्सेस काम करने लग जाए, तो क्या होगा? आप जो भी खाना खा रहे हो ना, वो मिनटों में से पचाने लग जाएगा, वो शरीर को लगने नहीं देगा। जो भी अंडरवेट लोग होते हैं ना, बहुत दुबले पतले लोग होते हैं, आपने सुना हुआ है ना, आपने सुना होगा, वो लोग क्या कहते हैं कि जी आप खांदे तो बहुत हैं पर लगता कुछ नहीं। सुना है? सुना सबने? ठीक है। बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि हम लोग खाते तो बहुत हैं पर शरीर को लगता क्यों नहीं है। अब लगता है इसीलिए नहीं है, अभी ये मैं आपको जो रीजन बता रहा हूं इसीलिए नहीं लगता, क्योंकि जो अंडरवेट लोग होते हैं ना, उनका मेटाबॉलिज्म ओवर एक्टिव होता है, बहुत फास्ट काम करता है। और बहुत फास्ट काम करता है जिसकी वजह से क्या है, उनकी बॉडी एक्सेस कैलोरी बर्न करती रहती है, और जो भी वो खाते पीते हैं वो उनके शरीर को लग नहीं पाता, उनके शरीर को वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। ठीक है। उसके बाद एक एक और रीजन है अंडरवेट, गरीबी। ठीक है। जो भी आप देखोगे ना, मतलब जो लोअर कास्ट वाले जैसे जो मतलब होते हैं ना यहाँ पे, झुग्गी झोपड़ियों में जो लोग रहते हैं, उन्हें आप देखना। अफ्रीका में सबसे ज्यादा, अफ्रीका में, ठीक है, अफ्रीका में सबसे ज्यादा अंडरवेट लोग हैं। अफ्रीका में क्यों? क्योंकि अफ्रीका में गरीबी बहुत ज्यादा है। ठीक है, अमीर लोग भी हैं बट वहां पे गरीबी ज्यादा है, इसीलिए वहां पे अंडरवेट लोग भी बहुत ज्यादा हैं, वहां पे माल नरिश्ड लोग भी बहुत ज्यादा हैं। एक तो ये कारण हो गया। अब उसके बाद जीआई डिस्टर्बेंसेस। ठीक है। अगर आपका गट अनहेल्दी है, मान लो अगर आपका गट ही अनहेल्दी, आपकी गट हेल्थ बढ़िया नहीं है, पेट ही अच्छा नहीं है, तो आपको खाया पिया कैसे लगेगा? जो भी आप खाना पीना खा रहे हो वो सबसे पहले कहाँ जा रहा है? पेट में ही जा रहा है ना। आपके मुंह से होके, गले से होके, फिर कहाँ जा रहा है? पेट में। अगर आपका पेट ही अनहेल्दी है, गट ही अनहेल्दी है, तो फिर आपको खाया पिया लगेगा नहीं। अब उसके बाद डायबिटीज। ठीक है जी हाँ, डायबिटीज भी एक ऐसी कंडीशन है कि ये धीरे धीरे करके ना हमारे वेट को कम करना शुरू कर देती है। किसने लगाया था मीठा हफ्ता? मीठा हफ्ते वालों, वेव करके बताओ। ठीक है, हमने प्रॉपर जाना था मीठे के बारे में। तो डायबिटीज भी एक ऐसी कंडीशन है जो कि धीरे धीरे करके हमारे वेट को कम करना शुरू कर देती है। अब उसके बाद हाइपरथायरॉयडिज्म। अच्छा, थायराइड वाला किसने लगाया था? मैं देखूं। थायराइड वाला लगाया था, मैंने आपको दो तरीके बताए थे, दो तरीके के बताए थे। एक होता हाइपरथायरॉयडिज्म, दूसरा हाइपोथायरॉयडिज्म। अब हाइपर मैंने आपको क्या बताया था? हाइपर का मतलब क्या है? हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपर मतलब ज्यादा। ये चीज हमने शुगर वाले में भी की थी, हाइपरग्लाइसीमिया हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे है। हाइपरथायराइडिज्म मतलब आपको ये थायराइड ग्लैंड है ना, थायराइड ग्लैंड, मैंने थायराइड वाले सेशन में सेम चीज बताई हुई है, वो चीज मैं रिपीट कर रहा हूँ। जो आपका थायराइड ग्लैंड है ना, ये ओवर एक्टिव हो जाता है, बहुत तेज काम करता है। थायराइड ग्लैंड ओवर एक्टिव होगा तो मेटाबॉलिज्म और तेज काम करेगा, और अगर मेटाबॉलिज्म नॉर्मल से तेज हुआ तो आपको खाया पिया लगेगा नहीं, और आपका वेट भी बढ़ेगा नहीं, जितना है उतना रहेगा। अभी 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 ये जो अगला पॉइंट है ना, ये आप सब जितनी भी लेडीज हैं उन सब मेन उनके लिए, ठीक है, क्योंकि मतलब उनकी बॉडी में ये ज्यादातर ये कंडीशन देखने को मिलती है। ये देखो, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ,
ये देखो, मैं बॉक्स बना रहा हूँ, इसको लिखो सभी लोग। एनोरेक्सिया नर्वोसा। ओके, ये टर्म क्या है सर, इसका मतलब क्या है? ओके वेट अ सेकेंड। ठीक है, हाँ जी, लिख लिया सबने, ये देखो ये वाले टर्म। अच्छा, अभी ये टर्म लिखने के बाद ना, जब आप ये टर्म लिख लोगे, सभी सभी लेडीज इधर मेरी तरफ ध्यान से लिखो, इधर। हेलो लेडीज, हेलो हेलो करके, हेलो लेडीज। ओके, अभी सुनो ध्यान से। ठीक है, एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है? ये कंडीशन ज्यादातर लेडीज में होती है, जो कि एक ब्रेन के रिलेटेड है। इसमें होता क्या है कि जो हाउसवाइफ होती है ना नॉर्मली, वो ज्यादातर मतलब कुछ भी ज्यादा नहीं खाती। ज्यादा क्यों नहीं खाती, किस चक्कर में? कि हम लोग, हाँ, कि हम लोग मोटे हो जाएंगे। ठीक है, बहुत सारी लेडीज को ऐसे होता है। और सिर्फ हाउसवाइफ ही नहीं, छोटे बच्चों को भी, जो भी यंग जनरेशन है ना, जो कि अभी टीनेजर्स में है, उनको ये कंडीशन बहुत ज्यादा होती है। जो यंग ब्लड बच्चे हैं, जो यंग ब्लड लड़कियां हैं, या फिर जो यंग ब्लड जितने बच्चे हैं, उन्हें ये कंडीशन होती है। उन्हें लगता है कि हम लोग मोटे हो जाएंगे, और मोटे होने के चक्कर में वो हेल्दी चीजें भी नहीं खाते। ठीक है, उनके दिमाग में बस यही चलते रहता है कि यार हम, मैंने ज्यादा तो नहीं खा लिया, ज्यादा तो नहीं खा लिया। इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। कि मतलब ज्यादा मतलब न्यूट्रिशन प्रॉपर भी नहीं जा रहा। वो उनके दिमाग में बस यही चल रहा है कि हमारे शरीर में ज्यादा ना चला जाए, ज्यादा चले जाएगा तो हम लोग मोटे हो जाएंगे। इस चक्कर में वो हेल्दी चीजें भी नहीं खाते। तो आपको इस वर्ड को, इस मीनिंग को समझना होगा। ठीक है, डिफरेंस को समझिए। ज्यादा खाने से हम मोटे नहीं हो जाएंगे। यहाँ पे 5 बारी कौन खाता है? करके दिखाओ। हाँ, हमने आप सबका मील प्लान किया ना, 5 5 बारी खाना है, 5 बारी खाना है। पर हम लोग आपको हेल्दी खिलाते हैं। हम लोग आपको कहते हैं कि आपको हेल्दी चीजें खानी है। तो अगर कि आपको एनोरेक्सिया नर्वोसा है, तो वो बच्चे भी और वो लेडीज भी, उनको क्या है, अंडरवेट की दिक्कत आती है। उनका वेट भी नहीं बढ़ पाएगा। अब यार देखो, सिंपल सी बात है, वेट आपको बढ़ाना है तो खाना तो पड़ेगा ना। अगर खाओगे ही नहीं, तो वेट कहाँ से बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ पाएगा। उसके बाद पुअर सिलेक्शन ऑफ फूड्स। ओके, फूड्स की, अगर आप हेल्दी फूड्स नहीं सिलेक्ट कर रहे, अगर आपकी डाइट ही प्रॉपर नहीं है, तो भी आपको अंडरवेट हो सकता है। ठीक है, अगर आपको कोई इन्फेक्शन है बॉडी में, तो अंडरवेट हो सकते हो। और अनीमिया, मतलब खून की कमी। कल वाला सेशन किसने लगाया था? हीमोग्लोबिन वाला। कल हमने खून के बारे में जाना था ना। तो अगर जिसकी बॉडी में खून की कमी हो जाती है ना, लिख लो ये बात, वो भी अंडरवेट होता है। जिसकी बॉडी में खून की कमी होती है, वो भी अंडरवेट होता है। इसीलिए जो भी, जो जब भी हम लोग जाते हैं, तो आप देखते हो जो भी लोग ब्लड डोनेट करने जाते हैं, वहां पे आप पतले लोग नहीं मिलेंगे। वो दूर से ही भगा देंगे कि भाई तू पहले खुद का तो पूरा कर ले। ओके, तो पतले लोगों को वो नहीं सजेस्ट करते खून डोनेट, ब्लड डोनेट करने को। तो ये सभी कुछ रीजंस है जिनके बारे में आपको समझना होगा, जो जो कि कारण है मेजरली हमारे इंडिया में अंडरवेट का, अंडरवेट को कम होने का। ठीक है, और एक सबसे बड़ा कारण जो अंडरवेट का है, वो है एंजाइटी। ओके, लिखो लिखो लिखो, एंजाइटी। हमने अभी जस्ट थोड़े दिन पहले सेशन किया था। ओके, किया था ना हमने, एंजाइटी के ऊपर। एंजाइटी बहुत बड़ा कारण है इंडिया के अंदर अंडरवेट होने का। जिन भी लोगों का वेट नहीं बढ़ पाना ना, वो लोग एंजाइटी में हैं। आप लोग उनकी मेंटल कंडीशन चेक कर लेना। उन्हें और कुछ कहो ना कहो, उन्हें एक चीज जरूर कह दो कि भाई टेंशन लेना बंद कर दे। एंजाइटी आपके शरीर को बहुत ही ज्यादा खराब कर देती है। और इसी एंजाइटी की वजह से वो लोग क्या है, कम खाना खाते हैं। एंजाइटी इज इक्वल टू ईट लेस। एंजाइटी इज इक्वल टू ईट लेस। अगर वो हर वक्त टेंशन में रहेंगे, अगर वो हर वक्त स्ट्रेस में रहेंगे, तो क्या होगा? तो वो लोग कम खाएंगे। और अगर कम खाना खाएंगे, तो उससे क्या है, उनका वेट नहीं बढ़ने वाला। उनका वेट नहीं बढ़ने वाला। ओके, ठीक है। अब उसके बाद चलिए हम आगे जानते हैं। अब ये देखो, ये जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, आपके, हमें अपनी बॉडी में मसल परसेंटेज बढ़ानी है, फैट नहीं बढ़ानी। देखो, यहाँ पे साइड पे आपको 2 किलो, 2 किलो ही आपका फैट पड़ा है, 2 किलो ही आपके मसल पड़े हैं। बट देखो फर्क कितना है।
जगह कौन ज्यादा ले रहा है? ये आपका 2 किलो फैट है, देखो, येलो कलर का। ये ज्यादा ले रहा है, या चलो चैट में बताओ सभी लोग, चलो चलो चलो, चैट में खोलो, खोलो चैट बॉक्स खोलो, बताओ रेड या येलो। ठीक है, ज्यादा, चलो कम जगह कौन ले रहा है ये बताओ, कम जगह। ठीक है, रुको रुको, मुझे बताओ कम जगह कौन ले रहा है, रेड या फिर येलो? रेड या फिर येलो? जल्दी बताओ, कम जगह कौन ले रहा है तो दोनों ही 2 2 किलो। ठीक है, बट कम जगह कौन ले रहा है, रेड ले रहा है या येलो ले रहा है? ओके, रेड रेड, सभी लोग चैट बॉक्स में बताएंगे। वेरी गुड। ठीक है, रेड 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 रेड। ठीक है, ओके, ओके, ठीक है। नरेंद्र मैम, येलो कम जगह ले रहा है। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, ओके, ठीक है। ये तो हमारी वो मीटिंग, ये तो हमारी जो मीटिंग नहीं करते हम, वो वाले हिसाब हुए ये तो। दोनों को ही वोट मिल गए। ओके, वेरी गुड। तो थैंक यू सो मच। अब देखिए, सभी लोगों को समझ आया डिफरेंस? फर्क पता चला कि हमें मसल बढ़ाने हैं, फैट नहीं बढ़ानी। दोनों का वेट 2 किलो है, बट कम जगह कौन से ले रहा है? मसल कम जगह ले रहा है, फैट ज्यादा जगह ले रहा है। अब उसके बाद जब हम अंडरवेट होते हैं ना, ठीक है, सबसे पहले तो आप ये जानो कि अंडरवेट होने होने का साइंस क्या होते हैं, साइंस और सिम्टम्स। ठीक है, अंडरवेट होने के साइंस और सिम्टम्स कौन कौन से हैं, ये बाद में लिखना, इस स्लाइड के और बाद में देखो। सबसे पहले ये लिखो कि अंडरवेट होने के सिम्टम कौन कौन से हैं, कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा वेट नॉर्मल से कम है। ठीक है, सबसे पहले तो आप लिखो फैटीग। ठीक है, मतलब थकावट। थकावट आप लिख लो अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट, फैटीग, मतलब थकावट रहना। अगर आप हर वक्त थका हुआ महसूस करते हो, अगर आपकी बॉडी में एनर्जी फील नहीं हो रही, इसका मतलब आप अंडरवेट हो। उसके बाद एक एक नया पॉइंट लिखो, फील मोर कोल्ड। ठीक है, जो भी अंडरवेट लोग होते हैं ना, उन्हें ठंड बहुत ज्यादा लगती है। ठीक है, ये चीज नोट करना, ये चीज नोट करना आप एक बारी, एक सेकेंड। ओके, हाँ जी, साउंड आ रही मेरी? साउंड आ रही है? ठीक है, अभी ओके लिख लिया सबने? फील मोर कोल्ड, जो अंडरवेट लोग होते हैं ना, वो उन्हें ठंड बहुत ज्यादा लगती है। उसके बाद एक और पॉइंट लिखो, हेयर फॉल। हेयर फॉल, जो अंडरवेट लोग होते हैं उन्हें हेयर फॉल होती है। अभी आगे बताऊंगा, रुको रुको, चिंता मत करो, बताऊंगा। हेयर फॉल होता है उनको। ठीक है, उन्हें हेयर फॉल की दिक्कत आती है। उसके बाद डल फेस, अंडरवेट लोगों का आप चेहरा देखोगे ना, चेहरा उनका मुरझाया हुआ रहेगा हर वक्त। ठीक है, उनके चेहरे में कोई एनर्जी नहीं रहेगी, बहुत ही ज्यादा वो सुस्त लगेंगे आपको। उसके बाद लो स्ट्रेंथ, मतलब ताकत का कम होना। ठीक है, लो स्ट्रेंथ मतलब अगर आप ज्यादा भारी चीज नहीं उठा पाओगे। हाँ, अब आप खुद बताओ, अगर कोई बंदा खुद 40 किलो का है, ठीक है, वो 60 किलो उठा लेगा? ठीक है, उठा लेगा वो? नहीं, उसे बहुत मुश्किल होगी। तो इसीलिए लो स्ट्रेंथ, उनकी बॉडी में जान नहीं रहती, वो चीजों को उठा नहीं पाते ज्यादा देर तक, वो एक्सरसाइज नहीं कर पाते ज्यादा देर तक, किसी चीज को पकड़ नहीं पाते। उसके बाद लो इम्यूनिटी। ठीक है, लिखी चलो, बस बहुत सारे, बहुत पॉइंट तो बहुत है। ठीक है, ये मैं आपको सिम्टम बता रहा हूं कि पता कैसे लगेगा कि हम लोग अंडरवेट हैं। लो इम्यूनिटी, इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक होगी, हम लोग किसी भी बीमारी को बहुत जल्दी पकड़ लेंगे, बहुत जल्दी पकड़ लेंगे। ठीक है, ये सेम चीज मुझे भी थी। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट लिखो इरिटेशन। ठीक है, जितने भी अंडरवेट लोग हैं ना, वो चिड़चिड़े बहुत होते हैं। जैसे जो मेरा ब्रदर है, ठीक है, जो मेरा छोटा ब्रदर है, वो अंडरवेट था पहले। और वो अंडरवेट, मैं घर का एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। भाई साहब, मैं डरता हूँ अपने छोटे भाई से। ठीक है, झूठ नहीं कह रहा, वो इतना खतरनाक है वो। ठीक है, वो पहले था, अब तो अब ठीक हो गया है। क्यों? क्योंकि पहले अंडरवेट था। अंडरवेट जो लोग होते हैं ना, भाई वो बहुत खतरनाक होते हैं, इरिटेट, वो हमेशा चिड़चिड़े रहते हैं। थोड़ी सी भी आप उन्हें बात कह दोगे, वो गुस्से हो जाएंगे। ऑलराइट, सो ये सभी क्या है, आपके सिम्टम्स हैं। इन सब साइंस से आपको पता लगेगा कि आप अंडरवेट हो। ऑलराइट, अच्छा, अब
उसके बाद ना मैं एक टॉपिक छेड़ना चाहता हूँ, ठीक है, जो कि है प्रोटीन। मैं एक टॉपिक छेड़ना चाहता हूँ जो कि है प्रोटीन। अभी रुको, मैं एक बार देख लूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अरे चलो रुको रुको। ये जो प्रोटीन वाला पार्ट है ना, मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। पहले ये लिखो, ये लिखो, अंडरवेट से होगा क्या। अगर हमारा वेट कम होगा तो उससे हमें क्या क्या चीजें फेस करने को मिल सकती हैं। देखो, एक तो इम्यूनिटी, तो ये पॉइंट है ही है। अगर आप अंडरवेट होगे तो आपकी इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा। ठीक है, ये जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। किसी बीमारी को आप पकड़ लोगे। उसको विटामिन डेफिशिएंसी, हमने कल पता किया था ना, B6 B12, किसने लिखा था? B6 B7 B12 लिखा था हमने, B9 B12। वो सब क्या है? वो सब आपके विटामिन सी है, बी विटामिन। तो अंडरवेट लोगों में आप लोग ये चीज देखना, जब आप उनका ब्लड टेस्ट करवाओगे ना, उनकी बॉडी में विटामिन की कमी होगी। विटामिन जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जो कि हमारी बॉडी को चलाने के लिए चाहिए। ओके। उसके बाद अंडरवेट लोगों में एक चीज आपको देखने को मिलेगी, जो कि है हड्डियों का कमजोर होना, वीकेंड बोन्स। अंडरवेट लोग जो उनकी जो हड्डियां हैं ना, वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि अगर उनको पूरी तरीके से पोषण ही नहीं मिल रहा, तो फिर हड्डियां क्या करेंगी? उन्हें उन्हें कोई भी चोट लगती है ना, वो बहुत जल्दी उन्हें हर्ट होता है। और उसके बाद अंडरवेट जो लोग हैं ना, उन्हें ये, हाँ ये तो चलो हमने पता कर ही लिया कि उन्हें भूख नहीं लगती। उन्हें भूख नहीं लगती। अब उसके बाद पुअर हेयर ग्रोथ, ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि अंडरवेट लोग जो हैं, उनकी हेयर ग्रोथ प्रॉपरली नहीं होती। उन्हें एनर्जी लेवल्स नहीं रहते। ठीक है, वो हर वक्त हर दिन पूरे दिन थका हुआ महसूस करते हैं। उनकी बॉडी में एनर्जी की बहुत ज्यादा कमी रहती है। आपको पता है क्या क्या, अभी मैं ना बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बताने वाला हूं आपको। सभी लोग इधर ध्यान से सुनेंगे, सभी लोग। ठीक है, ये सिर्फ सिर्फ वेट गेन या वेट लॉस वालों के लिए नहीं है। सभी लोग मेरी तरफ ध्यान से इस लाइन को सुनो। आपको पता है कैसा खाना खाना है जो कि आपके शरीर को भी तृप्त करे और आपकी आत्मा को भी। ठीक है, आपकी बॉडी एंड साउल, दो चीज लिख लो। बॉडी एंड सोल। आपको ऐसा खाना खाना है जो कि एक तो आपको शरीर को तो तृप्त करे ही करे, बल्कि आपकी आत्मा को भी तृप्त करे। आपको इसे सजा नहीं देनी। हम लोग हिटलर नहीं है जो अपने शरीर को सजा दे रहे हैं। ठीक है, हमें मजे अपनी ये जो फिटनेस जर्नी है ना, इसे यार एंजॉय करो। ये आपका एक सफर है। इसे जितना एंजॉय करोगे, जितना हंसी 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 मतलब आप हंस के आप इसे बिताओगे, वो आपको उतना ही ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। जितना आप रो रो के बिताओगे कि नहीं यार इससे कुछ नहीं हो रहा, मेरा तो कुछ नहीं हो रहा, मेरा कुछ नहीं हो सकता, बस फिर नहीं होगा। तो इस जर्नी को एंजॉय कीजिए। आपको सजा नहीं देनी। हमें कैसा खाना खाना है, फिर से बोल रहा हूं, जो कि आपके शरीर को तृप्त करे ही करे, पर आपकी आत्मा को भी तृप्त करे। तृप्त मतलब सेटिस्फाई। आपको बॉडी को भी सेटिस्फाई करना है, अपनी सोल को भी सेटिस्फाई करना है। अब उसके बाद लास्ट में, ठीक है, ये देखो, ये जो मैं आपको, ये चलो ये सभी चीजें मैं आपको बता ही चुका हूं कि वो चीजें कैसी होती है जिन्हें मतलब अगर हमारा अंडरवेट होता है तो। लास्ट में आ गया सॉल्यूशन। अभी हम लोग सॉल्यूशन के बारे में ना थोड़ा मैं डिटेल में बताऊंगा। डिटेल में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लोग मुझसे पूछते हैं ना कि सर जो अंडरवेट, मैं ना जब भी कैंपिंग में जाते हैं हम, तो जो अंडरवेट लोग होते हैं वो मेरे से कहते हैं कि सर प्रोटीन वाली चीजें दसो, सानू प्रोटीन खाना है, प्रोटीन खाना है। मुझे कल बहुत इंटरेस्टिंग बात पता लगी, आपको मैं बता रहा हूँ। जितने भी सीनियर कोचेस हैं, सुन लो। अगर आपने ये फैसला किया ना, आप आगे किसी की हेल्प कर रहे हो, तो आपको इस बात का पता होना चाहिए, लिख लो। जो अंडरवेट लोग होते हैं ना, जिनका वेट नहीं बढ़ पाता, आपको उन्हें मॉडरेट प्रोटीन देना है, हाई प्रोटीन नहीं देना। एक चीज पल्ले बांध लो, एक चीज लिख लो, हाई प्रोटीन इज इक्वल टू फैट लॉस। हाई प्रोटीन इज इक्वल टू फैट लॉस। ठीक है, कल कल मैंने ये बात पढ़ी ना, मैं हैरान रह गया। मैं क्या, हाँ यार ये बात तो है। ठीक है, क्योंकि हाई प्रोटीन जो डाइट होती है ना, वो आपके बॉडी में वेट लॉस करने लग जाती है। अब अगर किसी का वेट आगे 50 किलो है, आप उसे प्रोटीन दे रहे हो 80 ग्राम, 100 ग्राम, भाई वो तो पापड़ ही बन जाएगा फिर। ठीक है, तो हाई प्रोटीन इज इक्वल टू फैट लॉस। इसीलिए आपको क्या करना है, मॉडरेट प्रोटीन।
मतलब जितना आपकी बॉडी को चाहिए उतना, या फिर उससे थोड़ा सा कम, उतना प्रोटीन दो। मॉडरेट प्रोटीन हाई कार्बोहाइड्रेट, लिख लो। मॉडरेट प्रोटीन हाई कार्ब, मॉडरेट प्रोटीन हाई कार्ब। आपको उन्हें हाई कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट देनी है। कार्बोहाइड्रेट कौन से, अब ये मत कहना कि कार्बोहाइड्रेट के नाम पे उन्हें रोटी रोटी देती, नहीं। हेल्दी कार्ब्स देने हैं उन्हें, फ्रूट्स के फॉर्म में दो। उन्हें रागी की रोटी दो, ज्वार की रोटी दो, बाजरा की रोटी दो। ठीक है। व्हाइट राइस नहीं देने, उन्हें रेड राइस दो, ब्राउन राइस दो, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है। ठीक है। अच्छा चलो, दोबारा दोबारा बोल रहा हूँ, ठीक है, स्लोली स्लोली दोबारा बोल रहा हूँ। आप उन्हें क्या है, हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स दो। वीट की बजाय आप रागी की रोटी बोलो, कभी कभार रागी की रोटी खा लिया करो, बाजरे की रोटी खा लिया करो। व्हाइट राइस ले रहे हैं, वो मना कर दो। बोलो रेड राइस खाओ, ब्राउन राइस खाओ, जिनका आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स के नाम पर फ्रूट्स खाओ, फ्रूट्स जितने हो सके फ्रूट्स खाओ, वो भी हाई फैट वाले। और आप चलो अंडरवेट वालों को तो दे दो, अंडरवेट वालों को तो आप केला दो। ठीक है, आम दो, जितने भी आप, अभी कौन से सीजनल फ्रूट चल रहे हैं, ठीक है, ऑरेंज दो उन्हें, गुआवा दो, पपाया दो, फ्रूट्स दो उन्हें। अंडरवेट वाले लोगों को रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, अंडरवेट वाले लोगों को रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। अभी बहुत लोग आप देखोगे ना, जो भी अंडरवेट लोग मिलेंगे वो लोग कहेंगे कि जी आप दूध बहुत पीने हैं। ठीक है, अभी लास्ट में ये सभी पॉइंट लिख लेना, बहुत जरूरी है। अंडरवेट लोग क्या कहते हैं कि जी आप दूध बहुत पीने हैं, बट ज्यादातर केसेस में पता है क्या होता है, बताऊं क्या होता है, उनकी बॉडी में दूध लगता ही नहीं है। भाई दूध पिए जा रहे हैं, भाई लगे लगे भी तो सही, लग रहा है शरीर को या नहीं लग रहा। उनके शरीर को दूध लगता ही नहीं है, उन्हें यही नहीं पता कि वो लैक्टोज इंटॉलरेंस है। तो लिख लो एक बात, अंडरवेट लोगों को दूध ना देके उन्हें दही दे दो, दही दे दो, लस्सी दे दो, क्योंकि वो एक बेटर फॉर्म है प्रोबायोटिक की, वो उनको शरीर को लगेगा। अगर दूध नहीं लग रहा, अगर दूध नहीं पच रहा, तो उन्हें दही पचेगा, उन्हें लस्सी पचेगी, और वो उनके गट हेल्थ को बढ़िया करेगी। ठीक है, सभी लोग लिख लो। उन्हें आपको एक चीज जरूर बतानी है, अगर मतलब वो कह रहे हैं ना कि आप दूध बहुत पीने हैं पर सानू कुछ भी नहीं होता, तो उन्हें बोलो दूध की बजाय दही पियो। ठीक है, दही खाओ, लस्सी पियो, ऐसी चीजें खाओ जो कि प्रोबायोटिक्स में ज्यादा हो, प्रोबायोटिक्स में ज्यादा हो। और आपका जितना ज्यादा मसल होगा ना, एक और चीज, एक और चीज मैं आपको बताने, रुको रुको रुको। ठीक है, अभी देखो बढ़िया बढ़िया चीज मैं सब लास्ट में बताऊंगा, ठीक है, बढ़िया बढ़िया लास्ट में बताऊंगा। ठीक है। मोर मसल, ठीक है, ये देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सबके लिए, मोर मसल इज इक्वल टू लेस एजिंग। एजिंग वाला सेशन किया था हमने, किया था कि नहीं किया था, हेलो। एजिंग वाला मतलब हम सबको जवान दिखना है। मोर मसल इज इक्वल टू लेस एजिंग। जितने ज्यादा आपके मसल होंगे ना, उतना ज्यादा आप जवान दिखोगे। और लेस मसल, ठीक है, लेस मसल, ये उल्टा कर दो इसका, लेस मसल इज इक्वल टू मोर एजिंग, मतलब आप बूढ़े दिखोगे। ये लाइन लिख लो सभी लोग। देखो, अगर आपके मसल ज्यादा है तो आपकी एजिंग कम होगी, आपकी एज रिवर्स करेगी। अगर आपके मसल कम है तो आपकी एजिंग ज्यादा होगी, आप उम्र से ज्यादा बूढ़े लगोगे, बुढ़ापा ज्यादा जल्दी आएगा। सो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आपको मसल गेन करने हैं, आपको फैट नहीं गेन करनी। मसल गेन करोगे भाई जवान दिखोगे। ठीक है, मसल गेन करोगे तो जवान जरूर दिखोगे। अभी उसके बाद, ठीक है, उसके बाद हमें किन चीजों का ध्यान रखना है, एक्सरसाइज। जो भी, हाँ, एक्सरसाइज में भी एक और इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, लिखो लिखो लिखो, कल ही मुझे पता लगी है, कल ही मुझे पता लगी है। अंडरवेट लोगों को आपको क्या कहना है कि उन्हें ज्यादा सैर नहीं करनी, उन्हें ज्यादा वेट ट्रेनिंग करनी है। ठीक है, हेलो, मुझे नई चीज पता लगी। अंडरवेट लोगों को, वो लोग कहते हैं ना कि जब आप सैर बहुत कर दिए, सैर बहुत कर दिए, तुझे खाते कि ना जिन्हें सैर तुझे ज्यादा, लोग पता है क्या खाते कम है, सैर ज्यादा करते हैं। ओके। जब भी हम सुनते हैं लोगों से, तो उन्हें उन्हें क्या है, उनको किस जरूरत है, वेट ट्रेनिंग की जरूरत है, उन्हें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की जरूरत है, उन्हें अपनी पावर बढ़ानी है, उन्हें फैट लॉस नहीं करना। फैट लॉस आपको करना अगर आपका वेट ज्यादा है तो उन्हें क्या जरूरत है, किस चीज की जरूरत है, उन्हें उन्हें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की जरूरत है, थोड़ी बहुत जितनी हो सके।
घर में हो सके बैंड ले आओ, वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वाला एक बैंड आता है, वो बैंड ले आओ। ज्यादा कुछ नहीं तो जिम नहीं जा सकते तो वो बैंड लेकर आ जाओ, बहुत जरूरी है। उसके बाद डाइट तो चलो है ही, ये आप लिख ही लो। डाइट का ध्यान आपको रखना ही रखना है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, डाइट में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। मैंने कल भी बोला था, मल्टीविटामिन ट्राई करके देखो, 3 गोलियां दिन में, बस। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है आपको, आपके पूरे हो जाएंगे। बाकी शेक में भी तो है यार, शेक भी तो पी रहे हो। शेक के अंदर आपके 18 विटामिन मिनरल है, उस मल्टीविटामिन की एक गोली के अंदर आपके 22 विटामिन मिनरल है। बस, काम आपको बिल्कुल इजी हो जाएगा, सोचने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हाइड्रेशन, पानी। ठीक है, ये तो हर जगह आ ही जाता है पानी। आपको उन्हें क्या कहना है कि पानी जितना हो सके उतना प्रॉपर पियो, अपना वाटर इनटेक प्रॉपर रखो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, हेल्दी फैट। सभी लोग, उन्हें हेल्दी फैट की जरूरत है। लोग, बहुत लोग पता है क्या सोचते हैं कि जी साਡਾ वजन घट है ना, जो मर्जी खा दो, जो मर्जी आन दो, चाहे तला हुआ है, चाहे मैकडी है, चाहे बाहर का जंक फूड है, नूडल चाउमीन समोसा, जी साਡਾ ਤਾਂ वेट ਵੱਧਦਾ ही नहीं, ਆਪਾਂ जो मर्जी खा लिए। भाई आगे जाके बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। आपकी जो बेचारी नसें हैं वो तो कमजोर हो रही है ना, आपकी नसें तो नहीं, मतलब वो हेल्दी रह रही, वो कमजोर हो रही है अंदर जाके। तो इसीलिए उन्हें आपको क्या कहना है कि हेल्दी फैट चाहिए सर, आपको सर या फिर मैम, आपको हेल्दी फैट चाहिए। हेल्दी फैट जैसे कि आपके नट्स हो गए, आपकी सीड्स हो गए, आपके ड्राई फ्रूट्स हो गए, ये चीजें बोलो उनको, आपको हेल्दी फैट्स कंज्यूम करने हैं। वेट बढ़ाने के चक्कर में ये नहीं है कि तला हुआ जो मर्जी खा लो, ना, ये गलती मत करना, कोई भी मत करना। और अगर किसी को जानते हो, अगर वो ये गलती कर रहा है, उसे भी रोक दो, टाइम है, रोक दो। क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं ना, जो कि उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है, जो दुबले पतले लोग हैं, दुबले पतले लोगों को भी हार्ट अटैक आ रहा है आजकल। क्यों आ रहा है? क्यों आ रहा है, आप बताओ। क्योंकि वो कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी, वेट बढ़ाने के चक्कर में कुछ भी खा रहे हैं, जो कि उनके लिए ही हेल्दी नहीं है। इसलिए आपको एजुकेट करना है, एजुकेट करना है। और लास्ट पर लिखो, स्लीप। आपको स्लीप बढ़िया करनी है, नींद, नींद अपनी प्रॉपर करो। और उसके बाद जो मैं आपको बताया था ना रीजंस, ठीक है। अच्छा हाँ, इस कमबख्त को हम कैसे भूल गए। अच्छा, जो मैंने आपको कॉजेज बताए थे ना, कॉजेज जो मैंने आपको पीछे बताए थे, कारण अंडरवेट लोग के, लिख लो, स्ट्रेस। इसको तो हम भूल ही नहीं सकते। ठीक है, स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण है आपके अंडरवेट होने का। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो ना, तो फिर आप अंडरवेट हो गए, आप अंडरवेट हो सकते हो। जो जो मोटे लोग होते हैं ना, ठीक है, अच्छा, वेट सेकंड मैं चेक कर लूं। आगे तो कुछ नहीं है, हाँ जी, आगे कुछ नहीं है। ओके, अभी देखो होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा ना, आपको एक कंसेप्ट समझा देता हूँ। होता क्या है बेसिकली, कि जो मोटे लोग होते हैं ना, जो ओवरवेट लोग होते हैं, उनकी बॉडी में रिजर्व होते हैं, उनकी बॉडी में न्यूट्रिएंट रिजर्व होते हैं, मतलब बैकअप होता है उनके पास। अगर मोटे लोग कुछ नहीं खाएंगे ना, तो उनकी बॉडी फैट को बर्न करना शुरू कर देगी। सही है, यस या फिर नो? यस और नो? उनकी बॉडी में फैट, उनकी बॉडी में पहले से स्टोर है, तो बॉडी फैट को यूज करना शुरू कर देगी। और जो बेचारे पतले लोग हैं यार, उनकी बॉडी में फैट है फैट नहीं है, तो उनकी बॉडी में बैकअप ही नहीं है। ठीक है, अगर मोटे लोग कुछ नहीं खाएंगे, ओवरवेट लोग कुछ नहीं खाएंगे, तो चलेगा, उनके पास बैकअप है एनर्जी के लिए। पर जो बेचारे दुबले पतले लोग हैं, अंडरवेट लोग हैं, उनके पास बैकअप नहीं है, उन्हें खाना ही पड़ेगा। और अगर मैं अपनी डाइट की बात करूं ना, आपको सिंपल कुछ भी नहीं कहना, कुछ भी नहीं कहना, उसे बोलो 3 टाइम का, 3 टाइम का ना, से 2 टाइम, 2 टाइम का शेक, साथ में 3 टाइम की रोटी। बस, सिंपल सिंपल फंडा। ठीक है, जिनको नहीं पता लिख लो कि अंडरवेट वाले लोगों को हमें क्या देना है। अगर वो 3 टाइम ले सकते हैं, बहुत बढ़िया, वेल एंड गुड है। बट 2 टाइम तो दो, 2 टाइम का शेक, साथ में 3 टाइम की रोटी, 2 टाइम का शेक, साथ में 3 टाइम की रोटी। और अगर वो साथ में मल्टीविटामिन ऐड कर लेंगे, फिर तो और भी बढ़िया है। बस, इतने में ही उनका बहुत अमेजिंग रिजल्ट आने लग जाएगा, क्योंकि उन्हें खाने से भी पोषण मिल रहा है, ठीक है, उन्हें शेक से भी पोषण मिल रहा है। शेक पी रहे हो ना, साथ में एक रोटी खा लो, एक या फिर 1.5 रोटी खा लो, बहुत है। दोपहर को अपना प्रॉपर लंच करो।
दोनों चीजें आप खाओगे, साथ में थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करोगे, अपने पानी का ध्यान रखोगे, अपनी नींद का ध्यान रखोगे, प्रॉपर एक्सरसाइज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे, और स्ट्रेस भी नहीं लोगे, तो फिर क्या है, आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। वेट कम लोगों का बहुत इजी हो जाता है, बढ़ता नहीं है। बढ़ता बहुत मुश्किल है और टाइम बहुत लगता है, बशर्ते आपको ये पता हो कि वेट गेन कैसे होगा। लोगों को ये पता नहीं है, लोगों को एक सिंपल सा फंडा समझ नहीं आता। आपकी अभी जितनी कैलोरीज चल रही हैं, ठीक है सुनो मेरी बात, आपकी अभी जितनी कैलोरीज चल रही हैं, उससे ज्यादा कर दोगे वेट बढ़ेगा? यस और नो? और भी सिंपल सी बात है, बढ़ जाएगा। अभी जितना खाना खा रहे हो, उससे ज्यादा खाने खाने लग जाओ, आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। बट खाना सही खाना है, गलत नहीं खाना। अपनी सिंपल कैलोरीज बढ़ा लोगे तो आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, अच्छे समझ लग गई। अंडरवेट। एक बारी बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए आज के सेशन के लिए।